Hello everyone, I'm Anuj. I'm done preparing for banking exam and you have to do it yourself. Okay? तो जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा आईपीएस पीओ और क्लर्क दोनों निकल चुका है और आरआरबी क्लर्क की रिजर्व लिस्ट में भी नाम आ ही जाएगा ऑलमोस्ट। और आज कल 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 आई एसबीआई पीओ का भी रिजल्ट आ चुका है, तो वही मैं आपको सामने शो करने वाला हूँ कि क्या रहा मेरा रिजल्ट। पर उससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि काफ़ी लोगों के मैसेज मेरे पास ये आ रहे हैं, बहुत कमेंट यही आए हैं कि आप एसबीआई क्लर्क मेंस मत दीजिएगा जो 10 तारीख को है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये सब चीज़ें बोलता नहीं हूँ कि मेरा बस यही मकसद होता है कि मैं अपना मॉक टेस्ट दूंगा, मॉक टेस्ट की वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा और मैं अपना एग्जाम निकालूंगा, है ना। अपने पे फोकस करते हैं। पर अब यहाँ पे मॉक टेस्ट तो हो गया ओवर और मैंने अपना एग्जाम निकाल लिया है, तो अब ज्ञान की बातें कर सकते हैं। लेकिन यही होता है कि काफ़ी लोगों का ये कहना होता है, बच्चों का ये कहना होता है, थोड़े से मतलब उनके पास नॉलेज कम रहती है, फिर वो समझ नहीं पाते इन सब चीज़ों को कि हमारे एग्जाम जैसे किसी का एग्जाम निकल जाता है, जैसे सपोज करते हैं मेरा पीओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र निकल चुका है। ठीक है, और अब मैं एसबीआई क्लर्क का देने जा रहा हूँ, तो मुझे क्यों देना चाहिए या फिर क्यों नहीं देना चाहिए? पहली बात तो क्यों नहीं देना चाहिए, है ना? हमने एग्ज़ाम फ़िल करा है, फॉर्म फ़िल करा है, प्री निकला है, मेंस भी निकालने की चाह होती है। अब मैं यहाँ 4 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैंने आज तक किसी को नहीं रोका है कि कोई भी अपना प्री ना दे या फिर मेंस ना दे, क्योंकि उसका एग्ज़ाम निकल चुका है, क्यों ना दे? निकाले वो एग्ज़ाम निकाले, वो अपना ईगो सैटिस्फाई करे। देखिए वो कितना कैपेबल है अपनी अपने मतलब स्किल को लेकर या फिर अपनी पढ़ाई को लेकर कितना कैपेबल है कि कौन-कौन से एग्ज़ाम निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है ना? तो ये आप लोग ऐसे जो रोकते हो ना कि एग्ज़ाम मत देना, आपका निकल गया, सीट खा जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, पहली बात तो। ठीक है, मैंने बहुत सारे जो मेरे टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं, उनको भी उनके कमेंट बॉक्स में भी देखा है मैंने कि सर आप तो पढ़ा रहे हो, आप क्यों एग्ज़ाम देने जा रहे हो, हमारी सीट खा जाओगे, ये है, वो है। अरे यार! और कट ऑफ बढ़ा दोगे ये भी मतलब कट ऑफ इतना भगवान नहीं है हम लोग, ठीक है? हमसे भी ऊपर बच्चे मतलब मार्क्स लेके आ चुके हैं और इतने अच्छे होते हैं ना पढ़ाई करने में, तो पहले साल में एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये है। और कट ऑफ हाई ऐसे करके नहीं होती है। ठीक है कि और बहुत कितना पोर्शन होगा, मुझे लगता है 10% पोर्शन होगा। अगर 100% में 10% मान रहा हूँ जो एग्जाम निकाल चुके हैं फिर भी एग्जाम देने आ रहे हैं, और ये तो बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ मैं, इतना बड़ा नंबर होता भी नहीं है। और कट ऑफ ऐसे करके हाई नहीं होती है, ठीक है? इतना हाई मत करो हम लोगों को। पहली बात, एग्जाम देने जा रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं एग्जाम को एनालिसिस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस साल के सारे एग्जाम दिए हैं। ठीक है, तो ये वाला भी एग्जाम देना चाहता हूँ क्योंकि मैं फॉर्म भरा है ऑब्वियसली। अब मैं आगे फॉर्म नहीं भरूंगा, ये बात अलग है। अब आगे नहीं भरूंगा फॉर्म तो एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी मेरा एग्जाम है तो मैं देने जाऊंगा ऑब्वियसली। लेकिन आप इस पर रोक नहीं लगा सकते कि आप एग्जाम देने मत जाओ। ठीक है, जिसको एग्जाम देना होता है वो देता है, पहली बात। और यहाँ पे ये चीज़ भी मैटर करता है कि जब क्लर्क का एग्जाम देते हैं लोग, ठीक, जिनका पीओ निकल चुका होता है लेकिन उनको होम स्टेट चाहिए होता है ना। अभी आप लोगों को बस ये एज्यूम करके चल रहे हो कि मेरा आईपीएस पीओ निकल गया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिल चुका है, तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा एसबीआई क्लर्क का। पर हु नोज मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन करूं कि ना ज्वाइन करूं, है ना। तो ये आप मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब इस पे भी आप कहोगे कि अगर अरे आपको मिल तो गई नौकरी, अब तो नौकरी करो। ठीक है, पर ये जो चाह होती है ना, इंसान के हमेशा अंदर चाह होती है, ठीक, मेरे अंदर भी होती है, सबके अंदर होती है, कि वो हमेशा एक कंफर्टेबल लाइफ की तरफ अप्रोच करना चाहता है। ठीक है, उसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिल गया, नो डाउट, अच्छा है, अच्छा बैंक है, लेकिन उससे भी अच्छा और बैंक है ना, उसकी चाह भी रखता है वो। ठीक, और होम स्टेट मिल जाए तो मेरे लिए तो बेटर है। ठीक, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है अपनी लाइफ को लेकर। ठीक है, किसी को दूर रहना है, किसी को बैचलर लाइफ जीनी है और किसी को कंफर्टेबल लाइफ जीनी है यहीं पे अपने घर के पास रह के। ठीक, तो मैं उस सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो अब ये बार-बार कमेंट करना मतलब जो भी आपके अंदर भी एक डाउट होता है ना कि हाँ, क्यों देने जा रहे हैं? मेरे अंदर वैसे बता रहा हूँ। अब जब आप जितना सीखते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि इन सब चीज़ों से कोई मैटर नहीं करता। आप अपना प्रिपरेशन करो, आप अपने कट ऑफ से ऊपर हाई मार्क्स लेके आओ, बस आपका निकल जाएगा। अगर आपको लगता है मैं सीट खा रहा हूँ, तो वो रिज़र्व लिस्ट जो बनाई जाती है वो इसीलिए ही बनाई जाती है। मान के चलो मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मान के चलते हैं, ऐसे बहुत बड़ी मतलब बात होती है सिलेक्शन होना, क्योंकि देखो कितने साल लग गए हैं, है ना। मान के चलते सिलेक्शन हो गया है और मैंने उस जॉब को नहीं चुना, है ना, तो कहते हो ना आप सीट खा गए, तो वो सीट जो है वो रिजर्व लिस्ट वाले को मिलेगी ना। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, सपोज करते 70 मार्क्स मेरे आ गए, आपके 69 मार्क्स आए हैं, तो हाँ मैंने आपसे पहले मतलब एक मार्क्स ज़्यादा ले आया हूँ, मैंने सीट खा ली है ना, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ये चीज़। लेकिन आपका रिजर्व लिस्ट में नाम है,
जब मैं वो सीट एम्प्टी करूंगा तो डेफिनेटली वो सीट किसी ना किसी को मिलेगी। अभी मेरे पास अभी यहाँ पे करंटली तो 2 ही हैं अब, लेकिन इन फ्यूचर एक और जॉब भी आ जाएगी आरआरबी क्लर्क वाली, है ना? मान के चलते 3 जॉब है मेरे पास, लेकिन करूंगा तो मैं एक ही ना। बाकी जो जॉब 2 हैं वो मैंने क्या सीट खा ली है ना? इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने सीट खा ली है। अभी 1 अप्रैल को अगर रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ होता तो कोई भी कमेंट नहीं करता कि सर एग्जाम मत देने मत जाओ, ये है वो है ना? सीट खाना ऐसे मतलब इतना हलवा नहीं होता है कि मैं एग्जाम देने चला गया और सीट ही खा ली। ठीक है, हर एक चीज का प्रोसेस होता है। और रिजर्व लिस्ट इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि बच्चे अपनी पोजीशन छोड़ते हैं। ठीक है, उनको मच बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने के कारण कि वो पोजीशन छोड़ देते हैं वो लोग। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज को समझिए आप, है ना? रिजर्व लिस्ट इसीलिए बनाई जाती है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि सीट खा जाते हैं जो ये लोग री एग्जाम दे रहे हैं बार बार, रिजर्व लिस्ट इसीलिए बनाई जाती है भाई। कोई बंदा एक बंदा होगा वो एक ही जॉब करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं करेगा कि एसबीआई में भी कर लेगा, कैनरा में भी कर लेगा, सेंट्रल में भी कर लेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी कर लेगा, आरआरबीज में भी कर लेगा। ऐसा नहीं होता है, एग्जाम सारे निकलते हैं। सीट आप कहते हो वेस्ट हो जाती है, वेस्ट नहीं होती, वो रिजर्व लिस्ट इसीलिए बनाई जाती है, वो 1 साल के अंदर फुलफिल हो जाती है। ठीक है, बात रही क्लर्क एग्जाम की, तो क्लर्क एग्जाम इसीलिए दिए जाते हैं कि सबको होम स्टे चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। मैं खुद एग्जाम देने जाता था इतने इतने सालों से। मेरे अगल बगल लोग बैठते थे, वो खुद री एग्जाम दे रहे होते थे, कहते थे कि मैं बिहार से हूँ, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे अपने वापस घर जाना है, होम टाउन जाना है, मुझे बस एक जॉब चाहिए थी, जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी, उसकी जॉब सिक्योरिटी के बाद अब मैं कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपने होम स्टेट जाना चाहता हूँ, मैं वहां से नहीं क्रैक कर पाया। तो ये हर जगह होता है। ठीक है, बस मैं यूट्यूब पे हूँ इसलिए ये सब बता रहा हूँ, लेकिन ये फार मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो अनकही चीज़ें होती हैं, जो आप जब जाते हो एग्जाम देने, जब एक्सपीरियंस करते हो तभी आप सीख पाते हो। ठीक है, तो ये अपने मन से हटा दो कि कोई सीट खा रहा है। ठीक, आपका भी सिलेक्शन हो जाए तो आप भी अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आप भी अपना एग्जाम देते रहना। मैं तो कह रहा हूँ देते रहो ना, जब तक आपका मन चाही जॉब ना मिल जाए। ठीक है, आप किसी की सीट नहीं खाते पहली बात तो। ठीक, ये डाउट मन से हटा दो। और जो चीज़ समझ नहीं पा रहा है, थोड़ा नाइव है ना, समझ में आ जाएगा, और जिसके ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, सीट खा रहे हैं तो खा रहे हैं, है ना? आपको कमेंट करना है तो कमेंट कर देना, लेकिन ये मेरा टेक है। ठीक है, मैं अपने स्टैंड से हटूंगा नहीं। ठीक, बात रहती है 10 अप्रैल को एग्जाम देने वाली बात है, और मैंने जनरल अवेयरनेस का एक पोर्शन भी अभी तक कवर नहीं करा है। ठीक, आप इस बात पे विश्वास करो चाहे ना करो। ठीक है, वैसे भी पता है आप लोग जनरल अवेयरनेस कितना खराब है मेरा। तो मैं जो एग्जाम देने जा रहा हूँ अब, एसबीआई क्लर्क का, ठीक है, वो प्योर एग्जाम रिव्यू के बेसिस पे देने जा रहा हूँ। ठीक, मैं रीजनिंग और अपना मैथ अटेम्प्ट करूंगा, देखूंगा कैसे मेरे मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग। बस उसके अलावा मैं कोई सेक्शन, देखो अगर इजी क्वेश्चन रहता तो अटेम्प्ट कर ही देंगे, ऐसा नहीं है कि बस दिख रहा है मुझे ऑप्शन चाहिए तो मैं मार्क नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे सीट खाने के पर्पज से मैं ऐसा सोचूं कि नहीं नहीं यार मैं जानबूझ के ना करूं, मैं ये सब नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अपना जो है वो दूंगा। जनरल अवेयरनेस ऑब्वियसली मैंने करके नहीं गया तो मैं उसको छूंगा नहीं। ठीक, बाकी सारे मैं पोर्शन कंप्लीट करूंगा। ठीक है, और जो कहते हैं ना कि हाँ आपका आईपीएस पीओ में हो गया तो आप क्यों दे रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा आईपीएस पीओ, है ना? मैं तो ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब कहाँ गए वो कमेंट्स? अगर मैं नहीं करता हूँ तो फिर मैं वैलिड हूँ ना इस एग्जाम को देने लायक? क्योंकि आईपीएस क्लर्क से एसबीआई क्लर्क तो फार बेटर है ना? फिर तो कोई कमेंट नहीं आएगा ना। फिर क्या कहेंगे कि नहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन करके मत दिखाना। अरे देखो, अब मैं पीओ ज्वाइन नहीं करूंगा वो भी सीट तो वेस्ट गई, लेकिन वो भी किसी को मिल जाएगी, किसी नीडी को। ठीक है, तो ये सब जो डाउट्स हैं अपने मन से निकाल दो। रिजर्व लिस्ट इसीलिए बनाई गई है। ठीक, एक नहीं चार चार रिजर्व लिस्ट आती है। ठीक है, तो कंटिन्यू विद द वीडियो। बहुत हो गया ज्ञान। यहाँ पे आर आईपीएस पीयू का रिजल्ट आया है, जिसमें मेरा नहीं हुआ है, जैसे कि आप मार्क्स यहाँ देख सकते हो। कट ऑफ पता था 60 के आसपास, 55 60 के आसपास जाएगी और 60 गई है, और मेरे मार्क्स नहीं आए। 80 80 मैंने करीबन करे थे, नहीं आए हैं। पूरा इतने गंदे मार्क्स कैसे आए हैं, कोई आइडिया नहीं है। नॉमिनेशन हुआ है, डेफिनेटली हुआ होगा। ठीक है, बहुत सारी स्विफ्ट थी। कट ऑफ इतनी हाई गई है, हाई नहीं गई है, और पेपर टफ आया था। आप अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि 600 सीट्स हैं, तो बहुत टफ कंपटीशन था यहाँ पे, इसलिए नहीं हुआ मेरा। ठीक है, तो ऐसे कोई मतलब वो नहीं है कि रॉबिन हुड नहीं जिस पे हमने टिक टिक कर दिया वो सारे एग्जाम निकल ही जाएंगे, है ना? ऐसा होता तो भाई देखो इतने सारे से एग्जाम दे रहा हूँ मैं कंटिन्यूसली, हो चुका होता ना अब तक तो। ठीक, ये थोड़ा सा माइंड से अपना निकाल दो कि मैं नहीं, कोई भी एक सीट खाता है, कोई सीट खाता नहीं है ना? सीट खाने वाली बात तब होती है जब सीट को रोक के रखा है। हाँ भाई, इधर भी रेजिग्नेशन नहीं दे रहा, उधर भी पकड़ लिया है, ऐसा होता ही नहीं है, जो टेक्निकली इम्पॉसिबल है।
है ना? तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा-सा इस बात को समझने का ट्राई करो, और फिर भी आपको लगता है कि हाँ, कुछ गलत हो रहा है, नहीं, नहीं आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, तो आप मैंने अब सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, मैं बार-बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है? बीओएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी मैं जॉइन करूँ या ना करूँ, अभी ये सब डाउट में ही हूँ, है ना? क्योंकि मुझे अपनी होम स्टेट चाहिए। हाँ, फिर ये कहोगे कि आईपीएस पीओ क्यों दिया? तो ठीक है, डेफ़िनेटली मुझे फार बेटर मतलब अच्छे बैंक चाहिए थे मुझे, तो शायद मैं जॉइन कर लेता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र नो डाउट अच्छा ही बैंक है, लेकिन मुझे लगा कि मेरा फेवरेट बैंक जो मैंने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में पहले पोजीशन पे रखे थे उनमें से कोई मिलता। पहले तो आपने देखा कि +3 की लीड पे कोई ऐसा एग्जाम निकलता नहीं है, वो तुक्के में निकल गया कि भाई मेरा लक था, पर वो कट ऑफ कम चली गई और इंटरव्यू अच्छा चला गया, वो सब है, उसका कलेक्टिव आ गया। मेरा मकसद एग्जाम निकालना था, वो निकाल दिया। अब देखते हैं मैं कौन कौन सा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? और उसके बावजूद मैं एसबीआई क्लर्क देने जाऊँगा, ठीक है? और वीडियो वहीं पे एंड करते हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बता पाऊंगा मैं कि आगे क्या करना है, मेरा फ्यूचर क्या है, मैं आगे कौन से एग्जाम को परस्यू करूंगा कि नहीं करूंगा, ये सब बताऊंगा मैं, ठीक है? लेकिन आज की वीडियो में बस यही बताना था कि ऐसा कोई सीट खाता नहीं है, ठीक? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड डू मॉक टेस्ट।